ओके, जब हमने इन दोनों को मल्टीपल किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिल गई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 प्लस 0, छोड़ देंगे उसको। फिर इसको इससे किया तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो मैंने माइनस बाहर रख दूंगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, तो इधर भी माइनस, तो माइनस दोनों का बाहर निकाल देंगे, प्लस और ब्रैकेट यूज हो जाएगा। ओके, फिर 0 को 1 से करेंगे, सॉरी 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब 2 1 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया था sin x cos y प्लस cos x sin y। ओके, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम sin x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, cos x इंटू cos y cos x y, तो cos x इंटू cos y हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 को इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम sin x को 0 से 0, cos x को 0 से 0, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 3 1 3 1, 0 इंटू में cos x 0, 0 इंटू में sin x 0, 1 इंटू 0 तो 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रहेगा, 3 2, 0 इंटू में sin x 0, 0 इंटू में cos x 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रहेगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। ओके, अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y मींस cos a cos b sin a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos a प्लस b, याद है ना कि माइनस वाले के अंदर प्लस का साइन आता है और प्लस वाले के अंदर माइनस का साइन आता है, अगर दोनों तरफ cos दोनों तरफ साइन, अगर अलग अलग हो जैसे कि sin a cos b प्लस cos a sin b, एडिटिव का फर्स्ट फॉर्मूला a एंड b का फर्स्ट फॉर्मूला, तो ये जाएगा sin a प्लस b। ओके, अब देखो इसके अंदर cos a cos b माइनस sin a sin b, तो क्या जाएगा cos a प्लस b, a इधर x है और b मेरे पास y है, माइनस साइन बाहर है, cos a sin b माइनस sin a cos a sin b प्लस sin a cos b, तो क्या जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b हो जाएगा, मींस sin x प्लस y, और ये 0 चल रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हुआ sin a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला, और cos x cos y प्लस और क्या नाम है cos x cos y माइनस sin x sin y, तो पहला वाला यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस y, और 0 तो चल रहा है। ओके, तो ये तो मिल गया हमारे पास क्या f x y जो कि RHS है, hence true, ठीक है। ओके, इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से लगेगा ये। ओके, अब हमारे पास है एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कुछ मैट्रिक्स दी हुई हैं और मगर इन मैट्रिक्स के ऑर्डर गिवन है, एलिमेंट्स नहीं है। तो याद होगा जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करना सीख रहे थे तो मैंने 3 स्टेप में मल्टीपल करना सिखाया था। पहला चेकिंग ऑफ ऑर्डर्स, दूसरा हमारे पास एलिमेंट्स, और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। ओके, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर सिर्फ मैट्रिक्स के ऑर्डर गिवन है और ये कह रखा है कि इन मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्योंकि मैट्रिक्स से एलिमेंट नहीं गिवन है तो आंसर तो नहीं बता सकते, मगर जो मैट्रिक्स आ सकती है उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वो बताना है। चलो ठीक है, थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसका। ओके, तो पहला है P। P का ऑर्डर क्या है हमारे पास, P इंटू में K। फिर है Y, Y का ऑर्डर है 3 इंटू में K प्लस, फिर है W, W का ऑर्डर है हमारे पास n इंटू में 3,
और फिर है y का ऑर्डर है हमारे पास 3 इंटू में k। ओके, अब हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इधर मल्टीपल में है, दो मैट्रिक्स इधर मल्टीपल में है, तो हमें मालूम है बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंगली पहले मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट है नहीं तो पहले हमारा डिवीजन भी नहीं तो मल्टीपल हो जाए, तो पहले इन दोनों को मल्टीपल और इन दोनों को मल्टीपल, तो पहले मल्टीपल जब किया जाएगा तो ऑर्डर मैचिंग होती है। अब मुझे मालूम है कि ये दोनों मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज p का क्या है इनटू में k, इन दोनों को मल्टीपल करने के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो मुझे यहां से पता चल गया है k इक्वल टू जब 3 होगा, k की जगह पे क्या है, जब k इज इक्वल टू 3 होगा तो तब ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तभी पॉसिबल है मल्टीपल, अदरवाइज नहीं होगा। तो py को जब मैंने मल्टीपल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि जब k इज इक्वल टू 3 होगा तब दोनों का मल्टीपल पॉसिबल होगा, और इसने फाइनल मल्टीपल किया है तो ये इक्वल ही है यहाँ पर। ओके, तो py का न्यू ऑर्डर क्या आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, k इक्वल टू तो 3 हो गया, तो बचा क्या, यहाँ से बचेगा p और यहाँ से बचेगा k, तो इसका ऑर्डर आ गया p इंटू k, p बाय k प्लस, पता है ना कैसे कि इसकी कॉलम और इसका रो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। कैंसिल तब होगा जब ये दोनों आपस में सेम होंगे, इक्वल आएंगे, तो k इक्वल टू 3 जब हो जाएगा तो ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा p और k। इसमें आ जाओ, wy का ऑर्डर क्या होगा, ओके, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या n इंटू में k। ओके, अब क्या है मल्टीपल हो चुका है, मल्टीपल होने के बाद जो मैट्रिक्स बनी उसका p इंटू k ऑर्डर, p बाई k ऑर्डर, wy एक मैट्रिक्स बनी जिसका ऑर्डर क्या है n बाई k। ओके, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है। अब प्लस की आइडेंटिटी क्या होता है, ओ सॉरी, प्लस का हमारे पास मेथड क्या होता है, दो मैट्रिक्स को प्लस कर, अब ये सिंगल एक मैट्रिक्स है, सिंगल एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर ये गिवन है, अब दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। हमें पता है जब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका मतलब है p के n के इक्वल होगा, यहाँ तो k के इक्वल है और p किसके इक्वल हो जाएगा, k, सो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो दोनों के ऑर्डर इक्वल है, तो यहाँ k तो k के इक्वल है, p को भी इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो p है, तो फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर सो k इक्वल टू आ जाएगा 3 और p इक्वल टू आ जाएगा n। ये आपका आंसर है। क्लियर? अच्छा, मैं इसके अंदर एक पार्ट और ऐड कर सकता हूं। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहूं, अगर मैं कहूं इफ n इज इक्वल टू p है तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7x minus 5z। ओके, 7x minus 5z। अब इन दोनों का फाइनल आंसर क्या होगा, इधर कुछ मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 7 इज ए स्केलर ऑफ x, 5 इज ए स्केलर ऑफ z। ओके, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं इस चीज को, देखिए 7x सॉल्यूशन में x का ऑर्डर क्या है मेरे पास 2 इंटू में n है और z का ऑर्डर क्या है 2 इंटू में p है। ओके, तो मुझे पता है यहाँ पर कि 7x minus 5z जब दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन इसने दे रखी है n इज इक्वल टू p है, तो मेरे पास क्या है, इधर 2 है इधर 2 है, गुड, और यहाँ n है यहाँ p, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया मैट्रिक्स बनेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 2 2 2 है। अब n इज इक्वल n इंटू पी है, तो मैं यहाँ पर 2 इंटू पी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो नया ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू पी होगा। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑर्डर क्या बनेगा, या तो 2 इंटू पी होगा और या तो 2 इंटू एन होगा, बस, क्योंकि दोनों के ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए ना, या तो दोनों, क्योंकि एन और पी दोनों आपस में इक्वल है, तो दैट इज 2n 2n होगा या 2p 2p हो सकता है। ओके, ये आपका ऑर्डर चेकिंग क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा। ये एक एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने प्रॉपर्ली एक्सपेंड करके बता रखा है, तो प्लीज थोड़ा ढंग से देखना है इस क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ तक तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2 तक पूरी कवर हो जाएगी। ओके।